अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील उस्मान। लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम यूके जाएं या फिर दुबई जाएं, क्योंकि जो भी बाहर जाना चाहता है उसके माइंड में यही आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए बाहर जाकर। और यूके की करेंसी, हज़ारी बात है कि हाई लेवल की करेंसी है कि जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ज़रब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री रेट के अकॉर्डिंग, तो पैसे ज़्यादा बनते हैं। और उसके बाद दुबई का रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ज़्यादातर लोग प्रायोरिटी दे देते हैं कि जी हमने यूके जाना है, यूके की करेंसी जो है वो उसका रेट हमें अच्छा मिल जाएगा तो हम यूके चले जाते हैं। अब देखिए, ये एक हायरार्की है, इसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत होती है। एट फर्स्ट आपने उसके बारे में टोटली रिसर्च करनी होती है कि मुझे किस कंट्री के अंदर जाना है, मेरे लिए कौन सी कंट्री अच्छी है, राइट। अब वो कुछ लोग जो होते हैं वो जॉब्स करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। अब दुबई जो है वो एक अलग कंट्री है टोटली, और यूके एक अलग कंट्री है टोटली, राइट। अब यूके के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट हैं दुबई से। दुबई के अपने रूल एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हम बात करें दुबई के बारे में, तो दुबई के अंदर क्या है कि सिक्योरिटी सिस्टम दुबई का बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर उससे हम अगर दुबई जाते हैं, दुबई से निकल कर उसके बाद हम अगर यूके चले जाते हैं, तो यूके के अंदर हमें टोटली डिफरेंट माहौल मिलता है। उस वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, रात को आप वहाँ पर घूम फिर नहीं सकते हैं, तनहा आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आपको डर होता है, खौफ होता है। आए दिन हमें न्यूज़ वगैरह आ रही होती है कि यूके के अंदर किसी इंसान अंग्रेज़ ने तेज़ धार आले के साथ जो है वो किसी को ज़ख्मी कर दिया, किसी, राइट। बताने का पर्पस आपको ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, आप रात को वहाँ पर नहीं निकल सकते हो। आए दिन इस तरह की न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं कि यूके के अंदर ये हो गया, यूके के अंदर वो हो गया। और उसके बाद अगर हम दुबई की बात करें, तो दुबई का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। आप रात के 12-1-2 बजे भी बाहर निकल सकते हो, आपको टेंशन उसमें आपकी फिक्र नहीं होती है अपने आप को लेकर के मेरे ऊपर कोई हमला कर देगा या मेरे साथ किसी किस्म का कोई मिसहैप वगैरह हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती है। एक तो ये चीज़ थी जो कि आपको बताना चाहता था मैं कि सिक्योरिटी के हवाले से दुबई बेस्ट कंट्री है यूके की निस्बत। और रेट ज़ाहिर बात है यूके का ज़्यादा है, लेकिन दुबई का कम है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप जॉब के सिलसिले में किसी आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए यूके बेस्ट है, दुबई बेस्ट नहीं है। दुबई में एक तो आपसे काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, उसके बाद आपको सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, और उसके बाद फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी वगैरह आपको नहीं होती है। आपको अगर आप 10 या 20 साल वहाँ पर लगाते हो, तो फिर आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ता है। दुबई में किसी भी किस्म की आपको कोई नेशनलिटी वगैरह नहीं मिलती है, इस तरह का कोई सीन वहाँ पर नहीं होता है, और रेट भी वहाँ पर का कम है। अब जॉब्स के हवाले से अगर आप दुबई को देखते हो, तो भाई आप बिल्कुल ना जाओ, आपके लिए दुबई नहीं है। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दुबई ना जाओ। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप यूके चले जाओ। यूके के अंदर क्या है कि आपको अपने आप को एक तो सिक्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ज़ाहिर बात है, एनवायरनमेंट वहाँ का टोटली डिफरेंट है, तो वहाँ पर आप जाकर जॉब कर सकते हो। अब आप को मैं क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ दुबई की निस्बत यूके को, कि दुबई के अंदर जो है ना वो टैक्स ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। अब यूके के अंदर आप क्यों जॉब करना चाहोगे, यूके के अंदर इवन के टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पर 100 रुपया कमाते हो, तो आपको 40 रुपये उनको टैक्स में अदा करना पड़ता है। अब वहाँ पर अगर आप टैक्स दे रहे होते हो, तो उसके ऑपोजिट आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ की सहूलियात फैसिलिटेट वो आपको करते हैं। आपको डिफरेंट काइंड की मेडिकल हो गया, इस तरह की सहूलियात वगैरह वो आपको इसके ऑपोजिट देते हैं, राइट। इसलिए आप वहाँ पर जा सकते हो। अगर आप वहाँ पर जॉब वगैरह करते हो, वहाँ से कोई अर्निंग करते हो, तो टैक्स देते भी हो, लेकिन उसके बाद जो आपकी सैलरी फिर भी आपको बच जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ का रेट ज़्यादा है। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो अपने रेट के साथ, तो काफ़ी अच्छे पैसे वगैरह जो हैं वो आपके बन जाते हैं। फिर भी टैक्स कटने के बाद भी इतना वो जितनी आप वहाँ पर यूके में जाकर मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, उसके ऑपोजिट आपको सैलरी भी मिलती है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि वो आपसे ज़्यादा काम वगैरह करवाए जाएंगे। और वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है, वहाँ पर ज़्यादा अगर काम करवाया जाता है तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, पैसे सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलती है। और आवरली आपको वहाँ पर जॉब मिलती है। अगर आप 1 घंटा काम करते हो, तो उसके हिसाब से आपको जो भी आवर आपका तय होगा ओनर के साथ, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम वगैरह लगाते हो, 4 घंटे 5 घंटे, इवन के वहाँ पर 10-12 घंटे अमूमन लोग काम करते हैं। अगर आप इतनी देर काम करते हो, ओवर टाइम भी लगाते हो, तो उसको भी आवरली के हिसाब से आपको रिटर्न में मिल जाता है। इवन के जॉब के बारे में बात करें, तो आपको यूके जाना चाहिए, दुबई नहीं जाना चाहिए। आप दुबई किन लोगों को जाना चाहिए और यूके किन लोगों को नहीं जाना चाहिए? जो लोग बिजनेस करते हैं, राइट, जो बिजनेस लवर हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो दुबई चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर टैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पर आप अच्छे
पैसे कमा रहे होगे, अच्छा बिजनेस अपना कर रहे होगे, अच्छे इंटरप्रेन्योर, अच्छे बिजनेसमैन वहाँ पर बन सकते हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इवन कि जितना आप कमाओगे वो आपका अपना ही होगा, आपको किसी भी किस्म का वहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और सिक्योरिटी से वाले से वैसे भी दुबई जो है वो सिक्योर है। और उसके अपोजिट अगर आप बिजनेसमैन हो, आप यूके चले जाते हो, तो आपको कौन कौन से लॉस होना होंगे, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आपकी स्ट्रगल तो जारी बात है कि ज़्यादा हो ही रही होती है, लेकिन उसमें के ऑपोजिट में आपको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे होते हैं, बिजनेस से आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हो। लेकिन यूके के अंदर टैक्स ज़्यादा है, तो अगर आप 100 रुपया कमाओगे तो 40 पे तो आपके टैक्स के अंदर ही चले जाएंगे। उसके बाद आपने बिजनेस कर रहे हो तो आपने सैलरीज वगैरह निकालनी होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह की, तो वहाँ पर आपको ये वाली परेशानियां वगैरह हो सकती हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो फिर बिल्कुल भी यूके ना जाओ, जॉब कर लो जाकर यूके में, लेकिन बिजनेस ना करो आप। अगर बिजनेस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपसे टैक्स ही ले लेंगे, तो आप कमाओगे क्या? अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आप दुबई चले जाओ। अगर आप जॉब वगैरह करना चाहते हो तो फिर आप यूके चले जाओ। अब यूके के अंदर आपको नेशनल, अगर आप जॉब करते हो यूके के अंदर जाकर तो आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। 20 से 30 साल अगर आप वहाँ पर लगाते हो तो वहाँ पर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो लोग इस बात को समझते हैं कि ये बंदे ने 20 से 30 साल हमारी कंट्री को दिए हैं, अब क्या है कि अब इसका ये वापस नहीं जाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू आवर माहौल के, यूके के माहौल के अकॉर्डिंग ये बंदा अब स्टेबल हो गया है, जिसको नेशनलिटी दे देनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने कागजात वगैरह, अपने आप को क्लियर, अपने आप को बचा कर भी रखना होता है कि किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आप मुलव्वस ना रहे हो। अगर आप इस तरह के काम वगैरह करते हो तो जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, राइट। अब दुबई के अंदर तो नेशनलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कि जॉब होल्डर को तो नेशनलिटी मिलती नहीं है। और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए तो सारी की सारी ही नेशनलिटीज़ हैं। सारा का सारा जो मसला है वो पैसे का है भाई। दुनिया जो है ना वो पैसे वाले की रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है। अगर आप दुबई के अंदर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदते हो, तो वहाँ पर आप रह सकते हो। अगर आपको नेशनलिटी वो नहीं भी देते हैं तो आप जितनी देर मर्जी तक वहाँ पर रहना चाहो तो आप रह सकते हो। ज़ाहिर बात है कि जो जॉब होल्डर बंदा है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है ज़्यादा देर तक। स्टेट का कोई स्टेट आपके साथ इन्वॉल्व इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, लीगल कानून के अकॉर्डिंग वो आपके साथ इन्वॉल्व होगी, लेकिन वहाँ पर आप पैसे कमा रहे हो, आप अपने लिए कमा रहे हो, अपने ऊपर खर्च वगैरह कर रहे होते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स वहाँ पर नहीं होता है, ना होने के बराबर टैक्स होता है। तो इसलिए जो जॉब होल्डर्स होते हैं वो सर्वाइव वहाँ पर कर जाते हैं। नेशनलिटी तो नहीं मिलेगी उनको, लेकिन वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस स्टेबल करके वहाँ पर रह सकते हैं। जॉब होल्डर नहीं रह सकता। अब यूके के अंदर जॉब होल्डर वहाँ पर अपनी नेशनलिटी वगैरह लेकर वहाँ पर रह सकता है, अपनी बाकी की लाइफ को सिक्योर कर सकता है। उसके बाद अगर उसको काम वगैरह नहीं मिलता है, नेशनलिटी मिलने के बाद अगर उसको जॉब वगैरह नहीं मिलती है, तो स्टेट से उसको जो है वो बहुत फ़ायदे हो रहे होते हैं, उसको वजीफे वगैरह मिल रहे होते हैं, उसका मेडिकल फ्री हो रहा होता है, तो सारी की सारी सहूलतें वहाँ पर उसको मिल रही होती हैं। अब दुबई के अंदर आप इतना पैसा कमाओगे, अगर आपको कोई मेडिकल चाहिए, कोई स्कूल में आपने अपने बच्चे एडमिशन वगैरह करवाने हैं, तो उस वहाँ पर आप अपने पैसे, सारी बात है, लगाने पड़ रहे होते हैं। अगर कोई कोई आप बीमार हो जाते हो तो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, राइट। अब आपको मेजर डिफरेंस का पता चल गया होगा कि आपने दुबई जाना है या फिर आपने यूके जाना है। और अगर तीसरी, अब अगर मैं अपनी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशंस दूं तो वो ये हैं कि आप इन दोनों कंट्री को छोड़ो, आप यूरोप जाओ। यूरोप जाने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वहाँ पर नेशनलिटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और वहाँ की जो का रेट है वो भी आपको बताइए कितना हाई रेट है वहाँ का। और टैक्स के वाले से जो भी टैक्स वगैरह होंगे वो मामलात होते ही हैं हर कंट्री के। लेकिन अगर नेशनलिटी की बात करें तो यूरोप के अंदर आपको सबसे पहले जो है ना वो नेशनलिटी मिल जाती है। अगर अब आप वहाँ पर जाकर अप्लाई वगैरह करते हो तो वो वहाँ पर यूरोप के अंदर एक चीज़ आपके किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, एक चीज़ आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि आपने अपने जो कागजात हैं उनको आपने सिक्योर रखना है, आपने उनकी हिफाजत करनी है। उसके बाद अपनी हिफाजत आपने वो भी करनी होती है। ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम वगैरह लग जाए, आपकी कोई कंप्लेन कर दे, तो उनका ऑनलाइन जो डाटा होता है वो आपके डाटे के साथ जो है ना वो ग्रोथ कर रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है ऑनलाइन। जब आप दोबारा से रीन्यू करवाने के लिए अपने वेस्टर्न यूनियन के पास जाते हो, ये यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, और दूसरी कंट्रीज़ को भी आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो यूरोप के आप जब वेस्टर्न यूनियन के पास जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स रीन्यू करवाने के लिए, तो फिर वो आपका डाटा निकालते हैं कि भाई आपने ये वाले इलीगल काम किए हैं, या फिर आपने ये वाले हमारे रूल एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस की हैं, लिहाजा अब हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नहीं करके देंगे। आप क्या करोगे, आप वापस चले जाओ अपनी कंट्री में जहाँ पर आप आए हो, क्योंकि वो लोग आपको मुहाजिर समझते हैं।
तो वो लोग आपको डिपोर्ट करने का भी राइट रखते हैं। उसके बाद अगर आपको वो जेल के अंदर ही डालते हैं, आप अगर इतनी हाई लेवल की मिस कंडक्ट नहीं करते हो, हाई लेवल की कोई उनके रूल एंड रेगुलेशंस की वायलेशंस नहीं करते हो, कोई इलीगल काम नहीं करते हो, तो वो आपको जेल के अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन वो आपका एक डाटा आपका अपलोड कर देंगे सिस्टम के ऊपर कि जब भी आपका पासपोर्ट का नंबर या कोई भी आपका आईडी का नंबर वहाँ पर रिसर्च किया जाएगा, डाला जाएगा सिस्टम के अंदर, तो सारी की सारी चीज़ें निकाल कर रख देगा कि ये वाला बंदा ये काम भी यहाँ पर करता रहा है। उसकी बेस के ऊपर अगर आप केस भी कर देते हो तो भी आपको वहाँ से वो डिपोर्ट कर देते हैं, आपको वहाँ से निकाल देते हैं। राइट, तो ये वाले काम मत कीजिएगा। आप यूके जाइए, आप दुबई जाइए, आप यूरोप जाइए, किसी भी कंट्री के अंदर जाइए, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस का आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपने अपने आप को क्लियर रखना होता है, अपने आप को सेफ रखना होता है। जितना आप क्लियर रखोगे, इस तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जो उनके रूल एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, उसको आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ, अपना काम वगैरह आपने करना होता है। जॉब वगैरह जो भी होता है आपका, आपके मामला, आप बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी है, आपने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रहकर ये सारी की सारी चीज़ें करनी होती हैं। और फ्यूचर में जाकर आपको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। यूरोप के हवाले से एक लास्ट में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूरोप से डिपोर्ट होते हो, वहाँ से निकाल दिए जाते हो किसी भी कंट्री से, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, आप जर्मनी से निकाल दिए जाते हो, तो उसके बाद आपके माइंड के अंदर ख्याल आता है कि मैं यूरोप के अंदर किसी और कंट्री में चले जाऊँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी और कंट्री में नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो वेस्टर्न यूनियन है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो होती हैं, इसके अंदर जो भी यूरोप के अंदर कंट्रीज़ वगैरह आती हैं, ये सारी की सारी एक पेज के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अगर आप किसी एक कंट्री से डिपोर्ट होते हो, वहाँ से निकलते हो, वहाँ की वायलेशंस वगैरह करते हो, तो दूसरी कंट्री में अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल जर्मनी से निकल कर आप इटली के लिए जाते हो, तो वो भी आपको यही करेंगे, आपका डाटा चेक करेंगे ऑनलाइन, वो तो सारा का सारा डाटा आपका वहाँ पर शो हो जाएगा। तो वो भी फिर आपके साथ यही बिहेव करेंगे कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इवन कि अगर आप कोई वीज़ा प्रोसेस करते हो, तो वो फीस भी आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। ये कह के रिजेक्ट कर देंगे कि आप जर्मनी से ये वाला काम करके निकले थे, तो अब आप हमारी कंट्री के अंदर नहीं आ सकते हो, क्योंकि हम सारी की सारी कंट्रीज़ यूरोप हैं, एक पेज के ऊपर हैं, तो आपने हमारी वायलेशन की है, अब आप किसी और कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो भाई किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर, यूरोप, आप जर्मनी, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, लेकिन उसके से पहले आप प्रॉपर रिसर्च करो, आप प्रॉपर चीज़ों को समझो, फिर किसी कंट्री के अंदर जाओ कि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे मैनेज होती हैं, फिर आप वहाँ पर जा सकते हो और सारी की सारी चीज़ों को आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हो। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मा।